आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन के बीच सरकार ने भले ही किसानों के हित में सोचकर फसल की सरकारी खरीद शुरू कर दी हो, लेकिन जिस तरह से मंडी में हर समस्या से जूझने के लिए प्रबंध होने चाहिए, जमीनी स्तर पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल रविवार को थोड़ी सी बारिश ने ही मंडी में पूरे प्रबंधों की यहाँ पर पूरी तरह से खोखले यहाँ पर जो सरकार दावे कर रही है उसके उलट वहां पर तस्वीर दिखाई दी, क्योंकि मुक्तसर साहिब के अनाज मंडी में करीब 4 एजेंसियों की फसल बारिश में ही पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कारण यह है कि मंडी में शेड तक नहीं बनाए गए हैं, जिससे कि किसान अपनी फसल सुरक्षित उस शेड के नीचे रख सके। और यही वजह रही कि रविवार को हुई बारिश की वजह से किसानों की मेहनत पर पानी भी फिर गया। तो जहां पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर खुले आसमान के नीचे किसानों की फसलें रखी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर एक शेड का इंतजाम जरूर होना चाहिए था, जो कि सरकार और मंडी के प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया। खुले आसमान की वजह से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तरसेम जुड़ चुके हैं। तरसेम, जिस तरह से सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि कम से कम जो किसानों की जो फसल है उनको तो सुरक्षित रख लिया जाए, ऐसे खुले आसमान के बीच में छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? देखिए, जिस तरह की तस्वीरों में बिल्कुल सामने आ रहा है कि खुले आसमान में है, बारिश हो चुकी है और 4 एजेंसियां बोल सकते हैं, जिसमें पनग्रेन, पनसप, वेयर हाउस और मार्केट, इन चारों एजेंसियों का जो माल है वो खुले आसमान में तस्वीरों में जिस तरह दिख रहा है वो सामने पड़ा हुआ है। कोई तरपाल भी नहीं है। अधिकारियों लिफ्टिंग स्लो होने की वजह से ये सारा मामला ऐसे के सामने आया है कि तस्वीरें बिल्कुल सामने है, तरपाल भी नहीं है, प्रशासन का इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बार बार अधिकारियों के ध्यान में लाने के बावजूद भी जो तरपाले हैं मंडी में, जो गेहूं की आमद हो खत्म होने को है, लेकिन वेयर हाउसों में जो पंसप के गोदामों में पहुंचनी है वो नहीं पहुंच पाई है। जी यश। तरसेम, ऐसे में तो सीधे तौर पर यही मान लिया जाए कि यहाँ पर किसान ऐसे में इतनी महासंकट के दौर में फसलें काटने में लगा हुआ है, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है ताकि कोई भी जो जरूरत के सामान है लोगों तक पहुंचे, फसलें पहुंचे। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से ये रवैया तो किसानों को बेरुखी पैदा करता है उनमें कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। जी बिल्कुल, जहाँ पर एक तरफ लॉकडाउन का तीसरा पहर शुरू हो गया है। आज लॉकडाउन 14 दिन के लिए और बढ़ चुका है और किसानों को जो हिदायतें की गई थी, सिर्फ एक पास पर, चाहे वो 2 ट्राली हो चाहे वो 3 ट्राली हो, एक पास पर लेकर आ सकते हैं। और उनको ये वादा भी किया गया था कि अगर आप अपनी गेहूं मंडियों में लाते हो तो उसी दिन तुल जाएगी और उसी दिन उसकी लिफ्टिंग भी हो जाएगी वेयर हाउस के द्वारा, या जो भी एजेंसी है, जिस एजेंसी के भी माल जाना है वो अपना माल उठाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो उनका यही है कि जो किसान है बिल्कुल भी वो कह नहीं सकते कि किसानों को माल तो मंडियों में उतरवा लिया गया, लेकिन जो एजेंसियां हैं, चाहे मार्केट है, वेयर हाउस है, पंसप है, पनग्रेन है, ये इन्होंने उठाने में थोड़ी देरी कर दी है। इसकी वजह से, बारिश आने की वजह से खुले आसमान में पड़ी हुई बोरियां वो पूरी तरह भीग चुकी हैं। चलिए तरसीम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तफसीलात से जानकारी बताई। जिस तरीके से भले ही किसान महासंघ